हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट कैंडी, परफेक्ट वीडियो, बेहतरीन दिन रहा। एक ही बात थी, एनएफपी नंबर अगर जो है वो नीचे आएगा तो गोल्ड स्ट्रांग होगा, डीएक्सवाई वीक होगा, डॉलर वीक होगा और करेंसी दूसरी रैली करेंगी। और अगर एनएफपी नंबर हाई आएगा तो गोल्ड भी सेलिंग की तरफ जाएगा और जो है वो डीएक्सवाई भी स्ट्रांग होगा। तो सिंपल ट्रेड थी बिल्कुल। एनएफपी नंबर आया, कंसेंसस से कम आया। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी यही चीज़ें बताई जाती हैं बार 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 बार। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले बताता चलूँ कि टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। अब 2 दिन जैसे मार्केट बंद है, बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिलता है उस ग्रुप के अंदर, चीज़ें सारा कुछ। और अक्सर ये होता है कि आप अकेले बैठ के पैनिक हो रहे होते हैं, लेकिन जब फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चीज़ों को डिस्कस कर लिया जाता है, बता दिया जाता है, तब भी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आकर ट्रेड करनी पड़ेगी। एक्टिव ट्रेडर्स अलाउड है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। और उसके अलावा जो है वो, अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको करना कि आपको सिर्फ आईबी चेंज करना है, एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज़ जो है वो मुझे बड़ी ही अजीब लगती है, बहुत अजीब लगती है। आज हमारे ग्रुप के अंदर भी ये चीज़ें होनी शुरू हो गई कि बस ये हमारा कोई एक H4 की कैंडल या एक इंट्राडे कैंडल बन जाए बुलिश, तो बस फिर हम आंखें बंद कर लेते हैं और हमें ऊपर के लेवल नज़र आना शुरू होते हैं। जिस तरीके से जब बेरिश कैंडल बनती है तो बस फिर नीचे के अलावा कोई दाएं बाएं दरमियान में कोई सपोर्ट वगैरह कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता। इसी तरीके से जब ऊपर की एक आधी कैंडल बन जाती है तो बस फिर हमें ऊपर ही ऊपर सब कुछ नज़र आ रहा होता है, और दरमियान की रेजिस्टेंस वगैरह जो होती हैं, जो कि बड़ी मेजर रेजिस्टेंस होती है, वो नज़र नहीं आ रही होती। तो आज भी बहरहाल जो है वो यही हुआ, लेकिन खैर ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुझे बताना पड़ा, करना पड़ा, क्योंकि जब सेलिंग की कॉल चलाई थी 33 के ऊपर, तो उस टाइम पे वही बात है कि हमने, जब मैंने कहा जी सेंटीमेंट भी थोड़ा सा नीचे आ जाए, सेंटीमेंट भी नीचे आया, एक अच्छी रेजिस्टेंस थी बार। और 34 से ऊपर जब तक इंटरडे क्लोजिंग नहीं आती, वीकली क्लोजिंग इज 24, तो इट इज़ स्टिल प्रेटी बेरिश। अगले वीक की बात कर लेते हैं जी। वीक में क्या क्या है? वीक में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, सीपीआई नंबर और पीपीआई नंबर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होगा कि वेदर द इन्फ्लेशन इज़ कूलिंग और नॉट। देखिए, जॉब मार्केट कूल ऑफ हो रही है, लेकिन उतनी पेस से नहीं हो रही कि शायद फेडरल रिजर्व जो है वो रेट इंक्रीज ना करने की सोचे। स्टिल द रेट ऑफ चेंज जो इंक्रीज होना है, दैट इज स्टिल ऑन द कार्ड्स, वेरी मच ऑन द कार्ड्स इनफैक्ट। और जो है वो, अगर वीकली पॉइंट ऑफ से हम बात करते हैं तो जाहिर बात है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्रोवोक करेगी, अच्छे लेवल्स के ऊपर मौजूद है। अगला वीक जो अब मेरा तो अंदाज़ा ये है, देखें वॉल्यूम नहीं लगा आज, वीकेंड था। अगर कोई इस किस्म का चीज़ को बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम लगना चाहिए था, तो वॉल्यूम वाज नॉट देयर एक्चुअली, जिस जो कि एक इसी किस्म का साइन है कि शायद एक बुल ट्रैप लग रहा है। और कुछ भी नहीं है, लोग बाय में फंस रहे हैं और मार्केट जो है वो बीएस की तरफ बेरिश हो जाएगी, क्योंकि इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होना है तो फिर मार्केट को बेरिश होना ही होना पड़ेगा। और जो है वो सीपीआई नंबर काफ़ी रोल इम्पोर्टेंट प्ले करेंगे। अगर तो इन्फ्लेशन कूल ऑफ होती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो सकती। आज बार हमारी बड़ी अच्छी जो है वो ट्रेड्स रही। वीकली के पॉइंट से अगर हम बात कर लेते हैं जी, गोल्ड सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। गोल्ड का वीकली रेजिस्टेंस जो है वो 1955 से ले के नीचे 1892 सपोर्ट, ये एरिया रहेगा। अगर आपको वही बात है कि 34 42 ये अच्छे सेलिंग लेवल्स हैं, क्योंकि फंडामेंटली गोल्ड वीक है। और उसके अलावा क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो फंडामेंटली गोल्ड वीक है। अच्छा, इसको फंडामेंटली क्या चीज़ चेंज कर सकती है? अगर अगले वीक के अंदर जो इंटरेस्ट रेट, वो सीपीआई नंबर्स, इन्फ्लेशन है, वो बहुत ज़्यादा कूल ऑफ हो जाती है, जिसके चांसेस स्टिल अभी भी बहुत कम है। अगर वो कूल ऑफ होती है तो इस चीज़ को चेंज आप हो सकते हैं, लेकिन और टेक्निकली साइड के ऊपर भी इट इज़ स्टिल ऑन द वीकर साइड। सेलिंग के ऊपर भी आज हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया। अच्छा, ऑयल के ऊपर अक्सर लोग जो पूछते रहे सर प्रॉफिट बुक करें, मैंने बारहा बारहा ये बात कही है कि भाई 100 पिप्स मत छोड़िएगा। 72.30 से एग्जैक्टली 72.33
कि वहाँ से लेवल से जो है वो सेलिंग निकली थी और 71.18 तक गई। तो इट वाज अ क्लियर मोर देन 100 पिप्स टारगेट विच वाज अचीव्ड इन जस्ट लेस देन 15 मिनट्स। तो अब अगर आप वो भी छोड़ देते हैं तो फिर आपकी गलती है। अब ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल का वीकली अगर हम बात करते हैं, ऑयल काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत बुलिशनेस देने की कोशिश की है, लेकिन दिस इज़ अ गुड सेलिंग एरिया, आई एम टेलिंग यू दैट। ऑयल एक बहुत ही अच्छे सेलिंग एरिया के ऊपर मौजूद है। बहरहाल वीकली के ऊपर 76.4 से ले के 66 तक का जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मामला है। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आपको यहाँ पर इस लेवल के ऊपर लाजमी सेल डालनी है, क्योंकि ये लेवल अगर हम एज 4 के ऊपर इंट्राडे के ऊपर देखते हैं तो 3 दफ़ा इधर से इसी लेवल से सपोर्ट ली और मार्केट उठी, और उसके बाद अब थर्ड टाइम रिजेक्शन करने की कोशिश करिए, इसको रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करिए। एग्जैक्टली यही रेंज है, यही रेंज है। तो इधर से आप लाजमी ऊपर का एसएल देके सेलिंग कीजिए। ऑल्दो कि ट्रेंड सेलिंग है, थोड़ा बहुत अगर ऊपर निकल जाता तब भी घूम करके सेलिंग में आ जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रिटी स्लो। तो ये चीज़ जो है वो आपके सामने ऑयल में प्रिटी एविडेंट है। नैस्डैक बार बार एक ही बात आपको की जा रही है, ऊपर आए तो हिम्मत दिखाइए कीजिए, सेल लीजिए। अच्छी सेलिंग पे क्लोजिंग आई है नैस्डैक की, और नैस्डैक ने अच्छा जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दिया है। नैस्डैक की ब्यूटी होती है कि अक्सर लेट नाइट मूव्स बहुत अच्छी दे देता है, चाहे बाई की तरफ चाहे सेलिंग की तरफ हो। और मुझे नैस्डैक सबसे ज़्यादा पसंद है, ऑयल पसंद है, क्योंकि 200-250 पिप्स की तो रूटीन में इनकी मूव होती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना के देती है। तो नैस्डैक जो है वो नीचे से वही 14,700 और 15,350, 15,350 और 14,700 ये रहेगा वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहीं पर आके आपको अगर मौका मिलता है इसके आसपास तो ट्रेड लीजिए, ऊपर का एसएल दीजिए एंड एंजॉय द प्रॉफिट। सिंपल तरीन। रात को लेट नाइट भी उसने जो है वो नैस्डैक ने आपको 120-130 पिप्स का प्रॉफिट दे दिया, जिन लोगों ने उसको प्रॉफिट को अवेल करना चाहा है। बहुत सारे लोग गोल्ड के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन वही बात होती है कि गोल्ड की मूवमेंट और तरह की होती है, गोल्ड की ट्रेड और तरह की होती है। गोल्ड को ट्रेड करने वाले लोगों का माइंडसेट और होता है, लेकिन जो लोग ज़रा अच्छा काम करते हैं, ज़रा स्पीड में वॉलेटिलिटी पे इसको पसंद करते हैं, उनके लिए नैस्डैक और ऑयल हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट और टॉप लेवल के ऊपर उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छा जी, यूरो वर्सेस यूएसडी। यूरो का एक तगड़ी रेजिस्टेंस है 1.105। यहाँ पर अगर आपको मिलता है लाजमी सेल कीजिएगा, ऊपर का एसएल दे के लाजमी सेल कीजिएगा। अच्छा सेलिंग एरिया बन सकता है। और अगर वही बात है कि सीपीआई नंबर्स भी थोड़े से पॉजिटिव ही रहे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर कमी ना नज़र आई, तो फिर तो जो है वो DXY काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोड करेगा। और ये अच्छे लेवल हैं सेलिंग के, बार बार आपको बताता चलो, दीज आर गुड सेलिंग लेवल्स। इसी तरीके से सेम सिचुएशन है GBP USD की। ऑल्दो के GBP का डाटा काफ़ी ज़्यादा है नेक्स्ट वीक के अंदर, लेकिन वही चीज़ है कि आपको GBP जो है वो ये यहाँ पर अगर आपको सेलिंग नहीं लेनी तो फिर कहाँ लेनी है। आप यहाँ से ऊपर का एसएल लगा के लाजमी सेलिंग की ट्राई कीजिए। यू कैन हैव अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स ओवर देयर इन दीज एरियाज, क्योंकि देखें ये हाई लेवल एरियाज़ हैं। यहाँ पर अगर आप सेलिंग लेते हैं तो इट विल मेक लॉट ऑफ सेंस एक्चुअली। मैं अपनी जो फॉरेक्स एकेडमी है उसमें भी यही बार बार चीज़ें समझाता हूँ कि आपको जो ट्रेड करनी है ना, सेंसिबल करनी है। हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर जल्दबाजी में नीचे के लेवल ट्रेड कर लेते हैं, फिर जब ऊपर जाना शुरू होता है और वो एक पर्टिकुलर एक अच्छे सेलिंग लेवल पहुंचता है, तब हम घबरा रहे होते हैं कि जी इससे ऊपर चला जाएगा। आपकी अगर इन लेवल्स के ऊपर एंट्री नहीं है, इन लेवल के ऊपर अगर आप ट्रेड लेते हैं और एसएल भी हिट हो जाता है और जारी बात है मार्केट उससे ऊपर निकल जाती है, तो इट स्टिल डजेंट मैटर। आपको अच्छी सपोर्ट के ऊपर हमेशा बाय लेनी है, और अच्छी जो रेजिस्टेंस है, तगड़ी रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सेलिंग लेनी है। ये मैं आपको बात बताता हूँ। अब देखें जो भी है, थोड़ा बहुत GBP USD एक बुलिश वीकली भी बुलिश क्लोजिंग आई है, लेकिन स्टिल दिस इज़ द लेवल जहाँ पर आपको सेलिंग में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो आप उस रिजल्ट को का चांस लाजमी लीजिए। ये मैं आपको बार बार बात करता हूँ हमेशा से। अच्छा, GBP JPY ने अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश की है, रिस्पॉन्स देने की कोशिश की है। नीचे से जो मैंने आपको लेवल बताए हैं कि 181.25 के ऊपर लोग बार बार कह रहे हैं 20 सिंपल मूविंग एवरेज है,
तो है ठीक है, लेकिन ये कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता। लोग 21 सिंपल मूविंग एवरेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इंट्राडे के ऊपर पर्टिकुलरली। तो इट्स अ गुड रिफ्लेक्टर, लेकिन ये है कि 180.350 या 180.250 GBP/JPY में यहाँ पर आ सकता है मार्केट में। और यूरो JPY वो भी आज सेलिंग में ही रहा, अच्छा प्रॉफिट दिया, अच्छा प्रॉफिट दे कर गया। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसको आप इन्हीं लेवल्स के ऊपर देखते रहिएगा। अगर तो हम बात करते हैं जी GBP/JPY की, तो वही बात है कि वीकली के ऊपर 184.5 से लेके नीचे 180.2325 180.25 ये इसका वीकली का लेवल बनता है। तो यहाँ पर इंशाल्लाह आनी चाहिए मार्केट। और जो है वो यूरो की बात करते हैं तो यूरो नीचे से 1.075 से लेके 1.108 ये लेवल्स हैं वीकली के। GBP USD की बात करते हैं, बुलिश क्लोजिंग हुई है, बहुत बुलिश क्लोजिंग हुई है। इसको हम बिल्कुल स्विंग अपवर्ड है इस टाइम पे। तो इसको शॉर्ट करना बनता तो है लेवल्स की वजह से, क्योंकि ज़रूरत है यहाँ से रिजेक्शन हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत एसएल खाने जा भी सकता है और वहाँ पर आपको अच्छी सेलिंग दे सकता है। तो क्योंकि लेवल ये बहरहाल सेलिंग वाला है, ये वो लेवल्स है जहाँ पर बियर इसमें एंगेज, इस पेयर के अंदर एंगेज होना चाहेंगे। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर क्रॉस पेयर्स का बताइएगा। सर क्रॉस पेयर्स मैं कितने बताऊँ, मुझे बताएं। मैं भी बड़ी मुश्किल से कर करा के GBP/JPY को ऐड किया। फिर एक दो लोगों ने कहा जी सर गैन का चार्ट बनाने की वीडियो बना के दीजिएगा। आप देखें, पता है क्या होता है, ये जो गैन एंगल्स और सारा कुछ है हाथ से चार्ट बनाना, ये एफर्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर करती है और शायद बहुत सारे लोगों को उसका रिजल्ट इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट्स ऑफ प्रेसिजन। मैं अपनी फॉरेक्स एकेडमी के अंदर चीज़ों को एक एक लेके चलते हैं। अभी बेसिक का कोर्स ऑफरिंग में चल रहा है। 15 जुलाई को उसकी रजिस्ट्रेशन जो उसकी क्लास हो जाएगी स्टार्ट। ऑनलाइन और फिज़िकल दोनों क्लासेस मौजूद हैं। तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट क्लास। वहाँ पर आप रब्ता कर सकते हैं अपने फ़ीस वगैरह, क्योंकि ज़रूर लिमिटेड सीट्स होती हैं। हम लोगों ने मछली मंडी नहीं बनानी होती कि मछली मंडी बन गई और बस हर एक को हम ऑन बोर्ड करते रहें। तो ये चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से लिमिटेड सीट्स ही हैं। और इंशाल्लाह उससे पहले पहले पाकिस्तान भी पहुंच जाऊंगा और हम लोग अपने टाइम होपफुली क्लास कंडक्ट करेंगे। और दैट वुड बी अ वेरी वेरी वंडरफुल क्लास इंशाल्लाह। और जो लोग हमारे वो कोर्सेज अटेंड करके गए हैं, तो आई एम श्योर कि दे आर लर्निंग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप बस कोर्स करवा लेंगे और फ़ौरन हो जाएगा। देखें, ऐसा कोर्स इज़ अ थेयरी, हम उसका ज़रिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करवाते हैं, प्रैक्टिकल्स उसके करवाते रहते हैं साथ साथ। 3 आवर्स की क्लास है, कोई एक आध घंटे की आधे घंटे का लेक्चर नहीं होता, 3 घंटे का लेक्चर होता है। तो उसमें बहुत कुछ कवर हो जाता है। लेकिन असल चीज़ यही होती है कि उससे रिलेटेड हो के आपने एक विनिंग फार्मूले के अंदर लाजमी फंडामेंटल्स हैं, टेक्निकल्स हैं, और आपकी जो साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट है वो चीज़ है। साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट के अंदर क्या होता है, एक तो सबसे पहले ये है कि आपकी टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या है, आपकी नेचर क्या है। आपकी अगर नेचर एग्रेसिव है तो फिर आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। फिर आपका अकाउंट साइज़ जो है, अब जरिए बताए अकाउंट साइज़ जो है वो स्कैल्पिंग के लिए और जो स्विंग ट्रेडिंग उसके लिए बढ़ाना चाहिए। इंट्राडे के लिए आप मीडियोकर अकाउंट के ज़रिए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ चीज़ें आपको सीखनी है विद द टाइम। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ प्रिसीजन। हाँ, ये ज़रूर है कि वंस आपको इन चीज़ों का नो हाउ आ जाए, इन चीज़ों के ऊपर अगर आपकी ग्रिप हो जाती है, तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। और बेतहाशा लोग हैं जो कि हमारे पास आए हैं, वो अच्छा सीखे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है एंड दे आर हैविंग अ प्रिटी गुड प्रॉफिट्स। लर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग में वो जा रहे हैं और उनको काफ़ी अच्छा जो है वो मामला नज़र आता है। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि डिपेंड करता है कि आपने कितना इनपुट देना चाह रहे हैं। मैं अक्सर आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि उस्ताद एक ही होता है, उसी क्लास में टॉपर भी होते हैं, उसी क्लास में फेलियर भी होते हैं, और उसी क्लास के अंदर जो है वो एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं। तो असल तो चीज़ यही होती है कि वो आगे से स्टूडेंट की मेहनत होती है। एक ही उस्ताद है, वो एक ही चीज़ समझा रहा है, एक ही चीज़ बता रहा है, हर चीज़ वही हो रहा है। उसकी क्लास का तमाम जो है हर स्टूडेंट जो है टॉपर नहीं हो सकता। हर उसकी क्लास का हर स्टूडेंट जो है वो A+ नहीं ला सकता। तो इट मेनली डिपेंड्स कि आपको कितनी एफर्ट करनी है।
बेतहाशा लोग यहाँ पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। हमारे तो खैर ग्रुप के अंदर जो है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बड़े कमाल कमाल के ट्रेडर्स मौजूद हैं। अच्छा, खासकर जो यूके और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के जो क्लाइंट्स हैं, उनके लिए जीटीसी का ब्रोकर ऐड किया हुआ है, तो उनका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि देरी बात है वहाँ पर लेवरेज नहीं मिलती है। जो लोकल ब्रोकर्स हैं वहाँ के तो इंटरनेशनल ब्रोकर है जीटीसी, और आपको अच्छा लेवरेज देता है। आप बगैर लेवरेज के ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बगैर लेवरेज के आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लुक फॉरवर्ड। वीकली वीडियो को बहुत ज़्यादा डेप्थ के साथ नहीं बनाई है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स इसमें मैंने कवर कर दिए हैं जो कि आपको पूरा वीक हेल्प आउट करेंगे। अगर आप इसके लेवल्स नोट करके लिख के चीज़ों को आगे चलेंगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ गुड प्रॉफिट फ्रॉम देयर, क्योंकि बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ द पेयर्स हैं वो साइडवेज ही हैं और उसी रेंज के अंदर ही हैं। अब रेंज ब्रेक होने वाला मंथ ये है, बहुत सारे जो पेयर्स हैं उसमें रेंज ब्रेक हो सकती है। रेंज break have towards a bullish side, towards a bearish side, there's a possibility that the range can be broken in these in this week or in these the coming weeks of the July। लेकिन जब तक रेंज के अंदर है तो फिर वही बात है कि टॉप रेजिस्टेंस के ऊपर आपने सेल करना है और नीचे सपोर्ट के ऊपर आपने बाय करना है, और रेंज आपके पास लिखी होनी चाहिए। वीकली रेंजेस में आपको बार बताता हूँ और उसके मुताबिक ट्रेड होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल ख्याल रखें जी, वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और प्लीज़ जो है वो शेयर लाजमी कर दिया करें, कमेंट किया करें। अच्छा लगता है हमें जब हमारी एफ़र्ट के ऊपर लोग कमेंट्स देते हैं और लोग बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत बाकी ये कि नेगेटिव कमेंट्स जो भी करते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया भाई। उनके लिए सिर्फ ये है कि मेहनत करें, क्योंकि हमारी यही वीडियो देख के हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आके लोगों ने बहुत बहुत कुछ अर्न किया, बहुत बहुत चीज़ कमाया। और अगर इन चीज़ों के बावजूद भी दे आर स्टिल लूजिंग द मनी, वो अभी भी लूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ टाइम टू ओपन देयर ब्रेन और एक्सेप्ट करने की कोशिश करें कि हाँ उनमें कोई ना कोई मसला है, ठीक हो गया, और उनमें कोई वीकनेस है जिसको उनको ओवरकम करना है। भाई ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में सवालों जवाब चीज़ें बातें, इसको ओपन इसीलिए छोड़ा हुआ है, इसको खाली वो चीने मिने ग्रुपों की तरह एडमिन ओनली नहीं किया हुआ ताकि लोग यहाँ पर कुछ लर्न कर सकें। फिर ये एकेडमी के ऊपर ख़र्चा ज़रूरत नहीं थी हमें करने की, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू पुट एन एफर्ट, और बहुत ही मिनिमल किस्म के चार्ज के साथ हम उसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग नहीं सीख पा रहे और सिर्फ एक माइंडसेट है जुए वाला, जो गैम्बलिंग वाला माइंडसेट है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं। ओके जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।